हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्त यह है एग्ज़ाम धमाका। यह आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्त 2022 में, यानी 1 फरवरी से, उसके लिए एग्ज़ाम धमाका है और यह एक्सप्लेनेशन है जो कि 2 आपको आएगा दोस्त, एक प्रोज सेक्शन से और एक पोएट्री से, और दोनों का मार्क्स मिलाकर होगा 8 मार्क्स, यानी 8 नंबर का यह आने वाला है दोस्त। और मैं जो दे रहा हूँ उसी में से आएगा भी, ये भी सुन लो, 20 साल का अनुभव है दोस्त। मैं जो दे रहा हूँ उसी में से आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वीडियो देखना मत भाई साहब, फ्री में दे रहा हूँ। कॉपी में लिख लो, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उसका भी जान बच जाए, बढ़िया मार्क्स मंगा ले। ठीक है माय डियर, तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी है, बहुत बार आ चुका है माय डियर, बहुत बार आया है। पहला है कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर घेटर टू ए लार्जर वन। ये आप लोग का दोस्त आई हैव अ ड्रीम का है। पूरा पढ़ेंगे तो बहुत लेट होगा, फिर भी आप सुन सकते हैं। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये शुरुआत करना, इसी प्रकार से शुरू करना हर एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आई हैव अ ड्रीम, यह जो लाइन है आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। रिटेन बाय मार्टिन लूथर, किसके द्वारा लिखा गया? मार्टिन लूथर के द्वारा। ही वॉन्ट्स टू से दैट, और वे कहना चाहते हैं कि वी प्लेस आवर सेल्फ, हम लोग को अपने आप से क्या करते हैं, हम लोग अपने आप से मतलब कसम खाते हैं, वादा करते हैं, टू मार्च अहेड, कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिस रास्ते पर खड़े हैं, चल रहे हैं, उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। एंड नेवर टू टर्न बैक, कभी पीछे वापिस नहीं आएंगे। वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे, अनटिल वी गेट आवर राइट, जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिल जाए। एंड एवरी वैली बीइंग एक्सल्टेड, प्रत्येक घाटी को छोटा नहीं कर दिया जाए। एवरी माउंटेन व्हील लो, सारे पहाड़ को तोड़कर छोटा नहीं कर दिया जाए। एंड द रफ प्लेसेस, जो टेढ़ा मेढ़ा, जो उभर खाबर रोड है, उसको समतल नहीं कर दिया जाए। जो क्रूक प्लेसेस है, पगडंडी टेढ़ा मेढ़ा, उनको सीधा नहीं कर दिया जाए, तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। एंड कॉटेजेस मेड बिल्डिंग, और जो झोपड़ियां हैं उनको बिल्डिंग में जब तक परिवर्तन नहीं कर दिया जाएगा तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। ये मार्टिन लूथर बोल रहे हैं, ठीक है। इतना बोलेंगे, हिंदी समझाएंगे तो लेट होगा, फटाफट इंग्लिश बोल रहे हैं और आप इसको लिख लेना भाई साहब, अभी हिंदी समझाने का टाइम नहीं है, ठीक है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। आप चाहें तो दोस्त स्क्रीनशॉट सिर्फ ले लो, स्क्रीनशॉट लोगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन वेस्टर्न कल्चर। इन दिस लाइन गांधी जी सोज the importance of our Indian civilizations. He said that civilization is the way which shows our duty and performance of duty. ठीक है, it teaches us to be moral beings. Civilization means good conduct. ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। ये देखिए, when we speak of freedom ऑफ द प्रेस, ये भी बहुत बार पूछा है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से और लिख लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं जो दे रहा हूं वीवीआई भाई साहब, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है माय डियर। बहुत बार पूछा है, बहुत बार। ओके, ये किस चैप्टर का है? हाउ फ्री द प्रेस। अब मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर जी एमबी ज्यादा हो गया और मुझे बताना बहुत कुछ है, ठीक है। ये देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। नीचे का, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ एंड द बेस्ट इन बेस्ट एज वेल एज इन इट्स मोस्ट एस्पेक्ट्स। ये है आपका भाई साहब, जिसका नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है। ओ सॉरी 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 माय डियर, ये है आपका उसको क्या बोलते हैं, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, रिटन बाय पर्लेस बक, ठीक है। सी डिस्क्राइब्स इंडियन रिलीजन। द इंडियन हैव वेरियस टाइप्स ऑफ इंक्लूडिंग फंटासिज्म, बट बाय एंड लार्ज द religious ways of life had not corrupted or poisoned the social life, ठीक है। बहुत भी यही है, इसको जरूर लिखना माय डियर, ठीक है, इंपॉर्टेंट देख लो। नेक्स्ट है पोएट्री का, बहुत बार पूछा है, दैट द लव्स्ट मी, ये आपका स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, जिसको जर्नल लिखे हैं, बहुत ही भी है, बहुत बार पूछ चुका है माय डियर, बहुत बार। मैं पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो निश्चित है टाइम लगेगा, आपका एमबी ज़्यादा हो जाएगा। आप बोलोगे मैं डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा, तो अभी तो एग्जाम की तैयारी करना है आपको, तो क्लास करना है नहीं, क्योंकि मैं सब क्लास में पढ़ा चुका हूँ। इसलिए आप फटाफट इसको देखो, स्क्रीन ले लो और फट से माय डियर इसको लिख लो, ठीक है। कोई दिक्कत? यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है माय डियर। ये आइए मेरे प्यारे छात्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये लिखना है अब आपको। Now the leaves are falling fast, nurses' flowers will not last, nurses to the grapes are gone, and the prams go rolling on. This is really very important and interesting
आपका पोएम है जिसका नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, लिखें W.H. अर्डेन, ठीक है। दिया भी है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कंपोज्ड बाय W.H. अर्डेन, एंड बाय दिस एक्सप्रेशन द पोएट मीन्स टू से दैट लाइफ इज कमिंग टू एन एंड। इनका कहने का मतलब है कि अब हम लोग का जीवन, इंसानी जीवन अब समाप्त हो रहा है दोस्त, पत्ते की तरह हम लोग झड़ रहे हैं जल्दी से, यानी कि इंसानी जीवन बहुत तेजी से गिर रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देख सकते हैं, एस्ट्रोट ले लेना, ओके। क्या हिंदी सुनोगे, बोलोगे सर जी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इससे अच्छा फटाफट स्क्रीनशॉट लो एंड थिंक दिस हार्ट, ये भी है सोल्जर का, ऑल इविल सेड अवे, बहुत बार पूछा है, बहुत बार, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, एक्सटर्नल माइंड सॉरी, ओहो इटर्नल माइंड, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड है यहाँ पे मेरे छात्र, एक्सटर्नल नहीं है इटर्नल, इसको आप थोड़ा लिख लेना, ठीक है। इटर्नल माइंड लिख सकते हैं, इटर्नल माइंड, ETERNL, इटर्नल माइंड, ठीक है। देख लेना द सोल्जर चैप्टर में, बहुत बार पूछा है, ओके, बहुत बार। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से, और फिर आपका जो एक लाइन नीचे छूट जाएगा तो यहाँ से ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत। VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत बार पूछा है, मैकाबिटी, मैकाबिटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाबिटी फॉर हीज फ्लाइंड इन फ्लाइन से, फ्लाइंड फ्लाइंड, ये बहुत ही, जानते हो क्या होता है दोस्त, हम लोग जिसको देते हैं ना लिखने के लिए, अपने से तो होता नहीं है प्रिंट, तो जिसको देते हैं वो क्या करता है कि उससे हो नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं बंदा कुछ ना कुछ गलती करता है। अब यहाँ पे है फाइंड, FIEND, ठीक है माय डियर, ये जो शब्द है ये है FIEND, फाइंड इन फ्लाइन से, यानी कि वह बिल्ली के आकार में क्या है, एक मॉन्स्टर है, ओके, बिल्ली के रूप में एक बहुत बड़ा दानव है, पशु है, ओके, इसलिए आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है, होता है मिस प्रिंट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है भाई साहब, देखते हैं अगला, ओके, चलिए। अब देखो ये VBI पूछा है, बहुत बार पूछा है भाई, दिस इज मोस्ट, देख लो 2020 में पूछा है कि द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, ओके, ये हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, समझाएंगे, आपको पता है द अबव लाइंस, मैंने ऊपर का जो लाइन है दिया गया है, कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम द लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। थ्रू दीज लाइंस, गांधी जी इस लाइंस के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं दैट कि कॉमन पीपल वेयर इंगेज्ड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो गांव में लोग रहते हैं, साधारण लोग, वो अपने खेती के पेशा में व्यस्त हैं, एंड लीड ए इंडिपेंडेंट लाइफ, और स्वतंत्र जीवन बिताते हैं, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं, खूब खुशहाल जीवन। तो हिंदी तो बता ही सकते हैं, एक प्रॉब्लम ये है कि समय लगेगा, इसलिए माय डियर आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो और फटाफट कम समय में 8 नंबर क्लियर करो, ठीक है। अब देखो ना, ये तो बहुत बार पूछा है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। ये है आपका आई हैव ए ड्रीम, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले, देखो कितना छोटा में एक्सप्लेन किया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी पूछा 2021 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन इम्फेसिस, यानी जोर देना, बल देना, किस पे, सिग्निफिकेंस ऑफ द पास्ट, जो हमारे अतीत है, अतीत बीते हुए उसके शानदार बातों पे, उसके हर एक चीज़ों पे बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं अपने अतीत पे। वो कहते हैं कि हम जो अतीत है, जो पास्ट के गरिमा है, जो इज्जत है, शान शौकत, उसको मरने नहीं, यानी कि उसको समाप्त नहीं होने देंगे, मिटने नहीं देंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख लें भाई, VBI है, ओके, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट दैट मीन्स, ही विल बी हियर फॉर वीक्स, मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, ओ माय गॉड, ये है 2019 में पूछा है, और ये हमारे नैनू काका के चैप्टर से, पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है माय डियर। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को जरूर लिखना, द अबव लाइंस जरूर शुरू करना, या तो दिस लाइंस आर टेकन, नहीं तो द अबव लाइंस आर टेकन फ्रॉम द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी ऊपर का लाइन जो है वो लिया गया है ए पिंच ऑफ स्नफ से, जो रिटन बाई मनोहर मलगा ओंकर के द्वारा लिखा गया है। एंड द नेटर वाज इन्फॉर्म्ड, जब लेखक को सूचित किया, बताया जाता है उसकी मम्मी के द्वारा कि तुम्हारे मैटरनल अंकल आ रहे हैं टू मीट ए मिनिस्टर, मंत्री से मिलने के लिए, द नरेटर वाज शॉक्ड, तो यह सुन के उसको झटका लग रहा है, दैट बिकॉज, क्यों, क्योंकि मिनिस्टर्स नेवर गेव अपॉइंटमेंट बिफोर ए मंथ, क्योंकि कोई भी मंत्री 1 महीना या 1 सप्ताह के अंदर किसी से मिलते नहीं है, ठीक है।
एंड हिज मैटरनल अंकल वुड स्टे एट हिज हाउस स्टिल द अपॉइंटमेंट, और उसके मैटरनल अंकल यानी नन्नू काका उसके घर पे ठहरने वाले थे तब तक जब तक कि कोई अपॉइंटमेंट यानी कोई मिलने का नियुक्त यानी कि ना होता है एक अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाए तब तक वो ठहरेंगे। कहाँ पे? लेखक के घर में। ठीक है, ये है बाबू VBI। इवन more important than the domestications of animals was the invention of agriculture। VBI भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे छात्र, इसलिए इसको आप लिखना कॉपी में। फिर दिस लाइंस आर टेकन फ्रॉम, या तो दिस लाइंस आर टेकन फ्रॉम, नहीं तो द अबव लाइंस आर टेकन फ्रॉम। शुरुआत यही से करते हैं। ठीक है, लिया गया आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड रिटन बाय बर्ट्रांड रसेल। VBI है, ये भी 2020 में पूछा है, नोट कर लो। जो मैं दे रहा हूं वही आता है। ठीक है, फ्री में ले रहे हो, फ्री में, तो इसको देखना खूब और इसको खूब दूर दूर तक बच्चों के पास शेयर करना ताकि सबका भाग्य बन जाए, सबकी जिंदगी भाई संवर जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, इट ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू एंड इट इज कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेजेस। मानी यह बात सत्य है, सही भी है कि हम लोग जानवर से ज़्यादा जानते भी हैं, सोचते हैं। करना सोचना ये एक अलग, मतलब ये एक सोचा जाए देखा जाए तो यह हमारे जितना भी फायदा है, जितना भी लाभ है, मन धरती पर जितना जीव जंतुओं के पास जो मिला है भगवान की तरफ से गॉड गिफ्ट, उन सभी में सबसे फायदेमंद इंसान के पास यह एक अलग तजुर्बा है कि इंसान जानवर से ज़्यादा सोच सकता है। ठीक है, यही कारण कि दुनिया के हर जानवर को हम लोग अपना गुलाम बना कर रखे हैं। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द लेसन आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो रिटन बाय बर्ट्रांड रसेल द राइटर थ्रू दिस। इस लाइन के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? टू कन्वे दैट ह्यूमन बींग्स आर फार सुपेरियर टू एनिमल्स, कि हम जो मानव हैं वह जानवर से बहुत श्रेष्ठ है, आगे है इन कॉन्टेक्स्ट टू द नॉलेज, ज्ञान के मामला में। दैट द शुड टेक दे शुड टेक, यहाँ पे छूट गया भाई साहब, आप चाहें तो इसको जोड़ देना, ऐड कर देना, ये द नहीं है, दे होगा यहाँ पे। ठीक है, दे शुड टेक द एडवांटेज इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ब्रूट्स, और यही जो है हम लोग का सोचने का तरीका। ठीक है, यही हमारा सोचने का जो ज्ञान का तरीका है वह पशुओं से हमें क्या करता है? अलग करता है। ठीक है माय डियर, VBI है, ये भी पूछा है बहुत बार। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेराइड। Their usefulness stems directly from the fact that they are accepted culturally and collectively, so that the mother does not have psychic burden of reinventing the procedures। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, 2018 में बहुत पूछा था, फर्स्ट टाइम पूछा था। ठीक है, ये चाइल्ड इज बॉर्न का है। द कर यहाँ पे देयर द सेवरल वेज ऑफ बाई विच चाइल्ड इज बर्थ, बहुत तरीका है हमारे पारंपरिक समाजों में बच्चों का जन्म होने का, प्रसव होने का तरीकाएं हैं, जो परंपराएं हैं बहुत हैं। एंड मैनेज इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, सबकी प्रबंध की जाती है पारंपरिक समाजों में। एंड देयर यूजफुलनेस, जो उनकी उपयोगिता है, स्टेम्स डायरेक्ट उत्पन्न होता है, सीधा आता है कहाँ से? उस विश्वास से दैट कि दे आर सोशली एंड कल्चरली एक्सेप्टेड, हमारे समाज के लोग सांस्कृतिक रूप से, देखिएगा, उस बच्चे को अपनाते हैं, स्वीकारते हैं जो बच्चा सांस्कृतिक, जो पारंपरिक तरीका से होता है बाय द सोसाइटी। एंड द मदर डज नॉट हैव द साइकिक बर्डन, और उस माँ को कोई भी मानसिक बोझ नहीं लोग डाले देता है, उसके हर एक काम को हथेली पर उठा लेते हैं। ठीक है, री इन्वेंटिंग द प्रोसेस, ताकि वह बच्चे का जो प्रोसीजर प्रक्रिया वो खूब बढ़िया से करे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख सकते हैं, ऐसे देख लीजिए, वीडियो को रोक के भी आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत VBI है और ये टोटल पूछा है। ओके माय डियर, तो बस इतना से काम चल जाएगा आप लोग का, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर फैलाएं, दूर तक फैलाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल।